देन पर्सनल ब्रांड वर्सेस अ कन्वेंशनल बिजनेस। अभी तक मैं आपको मोनेटाइजेशन बता चुका हूं, बाकी सब चीजें बता चुका हूं, बट लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्सनल ब्रांड वर्सेस a conventional business, do you realize that it is inexpensive? Creating a personal brand is comparatively inexpensive when you talk about the other businesses. किसी भी और other conventional business में पता नहीं कितना ज्यादा पैसा लगता है, मगर आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में कभी भी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कभी भी इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाने होते हैं। ये चीज क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर विद दैट? दैट्स ट्रू, यस। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग अबाउट इट। द सेकंड थिंग ओवर हियर इज यू हैव नो डिपेंडेंसी। आपको दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना अपनी सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। देर आर लिमिटेड अप्रूवल्स। कन्वेंशनल बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट, जैसे सलून, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सारे के सारे होते हैं कन्वेंशनल बिजनेसेस, जो पहले से चलते चले आ रहे बिजनेसेस हैं। वो चीज आपको वो करना है। तो जब आपको जिस तरीके के बिजनेसेस का पार्ट बनते हैं, तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत अप्रूवल लेने पड़ते हैं, अलग अलग जगहों से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। गॉट इट? बट एट द सेम टाइम when you create a personal business for yourself, when you create your own personal brand, you then realize कि अब मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। I don't have any mic or camera, just my laptop is doing this. I'm doing this with my laptop. I don't even have a mic. I should have one, by the way. लेकिन अभी नहीं है। मैं लैपटॉप की आवाज से और लैपटॉप के कैमरे से ये सेशन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। Got it? So very important, right? The next thing that you need to realize it is at the same time is जब आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा एंड डॉक्यूमेंट करना भी स्टार्ट करा, तो भी वो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे से लेकर आ रहा है। देन नो डिपेंडेंसी, लिमिटेड अप्रूवल्स एंड द कंप्लीट कंट्रोल इज इन योर हैंड। यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी एल्स। डू यू गेट दैट? समझ में आया आपको ये चीज? लिमिटेड अप्रूवल्स का मतलब है अगर आप कोई और कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं, किस किस से अप्रूवल लेना पड़ता है? बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, अलग अलग जगहों से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, यस और नो? बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू डोंट नीड एनी अप्रूवल्स टू क्रिएट दैट कंटेंट फॉर यू। दैट्स द beauty of creating a personal brand for yourself. Of course, no licenses, no agreements, all those things are not required at all. And then the scaling part is mind blowing here. The next thing is the revenue is not directly proportional to the expenses. अगर आप कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस करते हो, अगर आप कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस करते हो, ये चीज क्लियर है ना? आप जितना पैसा डालोगे आप उसको उतना ही ग्रो कर सकते हो। रेस्टोरेंट को ग्रो कराने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपको अपने रेस्टोरेंट को ग्रो करवाना है तो आपको ज्यादा लोगों को लेकर आना है, ज्यादा स्पेस बनाना है, स्टाफ ज्यादा बढ़ाना है, आपको ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आपको अपने रेस्टोरेंट को ग्रो कराना है, जिम को ग्रो कराना है, सलून को ग्रो कराना है, तो आपको एक्सपेंसेस भी उतने ही करने पड़ेंगे। योर ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस। डू यू एग्री? योर ग्रोथ विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस। हाउएवर अगर आप ये काम अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए कर रहे हो, देन देयर कम्स अ टाइम जबकि आपका इतना पैसा नहीं लगता है पर्सनल ब्रांडिंग में। You can put in money and get more results because that is totally based upon your presence. That is totally based upon the results that you have got for yourself and the opportunities that you have got for yourself. And when you are able to figure it out, when you are able to understand all these things, you will then realize that yes, all these things work for me. So understand, when compared to a conventional business, creating a personal brand gives you such a massive edge over others. Got that? Good. Next, go all in, ladies and gentlemen. You need to go all in. Half-hearted measures will not work. जब तक half-hearted खेलोगे ना यार, results नहीं आएंगे. It's very important कि full-fledged effort डालें. It's very important कि full-fledged game खेलें, पूरी ताकत लगा के करें. क्योंकि हर बार हमारे संग ऐसा हो जाता है कि हमने कोई काम करा, पूरे एफर्ट्स नहीं डाले, and then later on we regret. Later on मुझे लगता है यार काश मैंने थोड़ा और ज्यादा कर दिया होता, काश मैंने थोड़े और एफर्ट्स डाल दिए होते. Does that happen? So go all in. आपको इतनी चीजें मिली, आपने अपनी लाइफ का पूरा 16 घंटे यहाँ पे दिए हैं, उसको इंप्लीमेंट पक्का करो यार, उसके थ्रू रिजल्ट्स लेकर आओ. आपको जो जो चीजें सिखाई गई आपके पास दोबारा रिप्ले भी आ जाएगा, उसको बार बार देखो, रिपीटेडली देखो. आपका एसेट है वो आपके पास, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको आगे लेके जाओ. एंड आई टेल यू, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. अभी आपने मोनिका की स्टोरी सुनी, आपको बहुत अच्छा लगा, आप बहुत इंस्पायर हुए मोनिका की स्टोरी सुन के, बट आपने ये देखा उसने 130 से 140 वीडियोस डाले before she got this opportunity for her. उसने 130 से 140 वीडियोस डाले, उसके बाद जाके उसके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी आई. She has over 1000 posts on Instagram. Very true, Nalin. I will like to share it with people. It takes a lot of efforts, right? 1000 से ज्यादा पोस्ट डालने में.
इट टेक्स टाइम, राइट, इट टेक्स एफर्ट्स. एंड जब आप इस तरीके की चीजें करते हो, उसके बाद ही आप वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाते हैं एंड आप वो अपने लिए रिजल्ट्स लेकर आ पाते हैं. सो पीपल लुक एट द एंड रिजल्ट्स, पीपल डोंट लुक एट द एफर्ट्स दैट हैव बीन पुट. वो एफर्ट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना कंटेंट क्रिएट करने में एफर्ट लगता है, इतना कंटेंट क्रिएट करने में लोगों के सामने जाना होता है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग हब, बट हाउ टू क्लाइंट्स. यार अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हो तो आपको लोगों तक रीच आउट करना तो आना चाहिए ना, संकेत. आई मीन, इजंट इट आयरॉनिकल? एड्स जला के रन करो, मेल जाके रन करो, अपनी टीम में किसी को बिठा के कॉलिंग कराओ. अदरवाइज आप दूसरे लोगों को कैसे सर्विस दे पाओगे, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई से सेलिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Because when you will do that, then you would realize that it helps me to get more results for me. Got it? One more person has asked me a question. Sir, I run a marketing agency. How do I get more clients? तो आपकी marketing agency ये काम करती है कि लोगों को client कैसे मिले. But you are worried about how will you get clients for yourself. A little bit ironical, right? Yes or no? Yes or no? ये change करना बहुत important है, bro. ये change करना बहुत ज़्यादा important है. Selling करना सीखना बहुत है. जब आप वो करोगे तब आप देखोगे कि हाँ, मैं जीत रहा हूं, मैं अपने लिए रिजल्ट्स लेकर आ रहा हूं, मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहा हूं. दिस इज व्हाट आई से टू पीपल, राइट? गुड. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट योर कॉन्क्रीट प्लान. ऑब्वियसली आई विल आल्सो गिव यू द 6 months blueprint, but right now let us talk about your concrete plan. Number 1, everybody is aware about this. Niche selection is very important. Ask me, many congratulations. She also just enrolled for Communication Mastery. Niche selection is very important. Yes or no? Everybody agrees with that? Niche selection is very important. So जब आपने अपना niche selection grow कर लिया है, opportunities बना ली हैं, तब आप अपने पास और chances grow कर ले जाते हो. Nalini has enrolled for Sales Masterclass. Nalini, many congratulations to you also. Many congratulations to you also, Nalini. So figure this out. Get this in your head. Get this straight for you. And realize this कि हाँ, मेरे को पहले मेरा niche selection मैंने कर लिया है. एंड जब आपने अपना niche selection किया है, तब आपके पास अपने आप ही रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. गॉट इट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सेकेंड. I type so fast, no? It's very important. Multitasking is very important. Abhinandan says, sir, मैंने 900 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं. मैंने 900 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं and got 9+ lakh views on my videos in 11 months. This is so amazing, man. And it's because of this कि आप ये कर पा रहे हो, और उसी वजह से ही आपके पास कंटेंट क्रिएट हो रहा है. Because you will never get to know कि कौन सा कंटेंट आपके लिए काम आएगा, कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद आएगा. You have no idea about it, right? And therefore putting your content on a regular basis is extremely important and critical for you. Got it? Good. Next, niche selection, content creation plus content documentation is important. Have a look at this. Topics, subtopics, subtopics, examples and case studies. Topics, subtopics, subtopics, examples and case studies. This is how you need to create your content. And जो मैंने आपको बोला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो ये कि 200 से ज्यादा टॉपिक्स लिख डालो. Write down more than 200 topics so that you can create content for yourself and so that you can monetize it for yourself. Case studies का मतलब जिन लोगों को आपकी वजह से कुछ फायदा हुआ है, और लोगों को जो फायदा हुआ है अपने जिस इंडस्ट्री में आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वहां पे वो काम करके आपको वो शेयर करना है, एंड उसके संग कुछ वैल्यू भी दो. सिर्फ केस स्टडीज पे फोकस मत करो. ऑल्सो गिव सर्टेन वैल्यू ओवर देयर. अगर आप सिर्फ केस स्टडीज पे फोकस करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, उस चीज में मजा नहीं आ पाएगा हमको कभी भी. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप केस स्टडीज के साथ वैल्यू शेयरिंग भी करो एंड इंपॉर्टेंट नॉलेज भी आप लोगों को शेयर करके दो. गॉट इट? गुड. 200 टॉपिक्स हाउ फिगर आउट करो, मिलेगा. मैंने भी तो बनाए है ना 5000 से ज्यादा वीडियोस. देन लीड जनरेशन. पीपल, आई विल रिपीट इट, ओके? निश सिलेक्शन, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डॉक्यूमेंटेशन. क्रिएट दिस कंटेंट इन दिस वे. किसी भी लैंग्वेज में बनाओ, नो प्रॉब्लम. देन लीड जनरेशन एंड देन वैल्यू शेयरिंग.
लीड जनरेशन, देन वैल्यू शेयरिंग. आपको ये फॉलो करना है, लीड जनरेट करते जाओ, वैल्यू देते जाओ, लीड जनरेट करते जाओ, वैल्यू देते जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ. एंड देन केस स्टडीज का मतलब जो लोगों ने कुछ सक्सेस हासिल करी है ना उस इंडस्ट्री में, that is what is known as a case study. Got it? And then monetize it and scale it, ladies and gentlemen. Monetize it and scale it. Monetize it and scale it. Monetize it and scale it. Let me just do a recap of all the things that we learned after this session, right? So my personal roadmap was this: pay the price, public speaking, 50 speeches. Then I made that record for 50 speeches, got more speaking assignments, committed some mistakes, felt like giving up, continued, change is a must, took my content online, did a lot of collaborations, built my work based on my strength. I taught what I practiced at the same time. Then I diversified different categories. I diversified my work. Then we did one of the biggest digital events. Then I told you why is personal brand important for students and working professionals. Visibility, limelight, attention. Others won't do it. Create as well as document the content. The next thing that I told you was, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ इसको हाईलाइट करके कि दोनों अलग चीजें हैं. You are going to create your content and you are also going to document the content for you. Got it? बहुत important है. Then personal branding versus conventional business. It is inexpensive compared to a old-fashioned business. Next, no dependency upon others, limited approvals, complete control of your work, revenue not directly proportional to expenses. आपको इतने expenses नहीं करने revenue generate करने के लिए. आप जो काम कर रहे हो उसके through it dedicatedly आपके पास results and opportunities आनी खुद से start हो जाती हैं. That's what is important. Sanket, I will figure it out, okay? Then you go all in your work. Then I gave you your concrete plan. Niche select करो, इंडस्ट्री से जिस इंडस्ट्री में आपको जाना है आगे चलो. यस अश्वजीत, आप एक निश सेलेक्ट करो एंड जिस चीज के बारे में सीखते रहोगे वही चीजें के बारे में वीडियो डालते रहो. गॉट इट? देन क्रिएट योर कंटेंट, डॉक्यूमेंट योर कंटेंट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू. दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट योर कंटेंट. टेक अ फोटो फॉर दिस. टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज. देन लीड जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करो. हाउ मेनी वेज डिड आई टेल यू टुडे टू जनरेट लीड्स? More than 20, I believe, right? More than 20. Yes or no? And therefore, you know how to generate leads. And I also told you maybe more than 20 niches. 20 से ज्यादा niches भी मैंने आपको बताई होंगी जो कि आप अपने खुद के लिए रिलेट कर सकते हो और अपने खुद के लिए फिगर आउट कर सकते हो. तो वो भी चीज आप अपने लिए क्रिएट करो और उसके थ्रू भी आप अपने पास काम करना स्टार्ट करते चले जाओ. Along with that, what I also told you was share a lot of value. Regularly value share करो, उसको monetize करते चले जाओ. Generate revenue generating out of it, and then you get results for yourself. That is what is the most powerful part. And then you scale it. आप धीरे धीरे जाके उसको बढ़ाओ, धीरे धीरे जाके उसको opportunity को और आगे लेके जाओ and अपने लिए और results and और opportunities create करो. Before I go ahead, I want to ask you this. जो आपने पैसे आपके टेबल, स्केलिंग का मतलब होता है बढ़ाना, ग्रो करना, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, ज्यादा टीम को हायर करके, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके. ओके, अब एक चीज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जो मैंने आपको बोला अभी, ध्यान से, जो आपने पैसे टेबल पे रखे थे, हैज दैट इंक्रीज्ड? हैज द वैल्यू ऑफ दैट नोट इंक्रीज्ड? हैज योर वैल्यू इंक्रीज्ड इन द पास्ट 2 days? Has your value increased in the past 2 days? Yes. Going in lakhs? More than that? Implementation? Hell yes. Everybody says that. And that's exactly what you need to understand. And by the way, उस नोट की वैल्यू कम हो गई है इतनी देर में, बढ़ी नहीं है. And now people, just like I told you, would you like to attend hundreds of webinars, hundreds of workshops from my side, get regular coaching, regular mentoring, get my contents access 24/7, become a part of my Facebook group, get knowledge from my team, get information from my team, become a part of our opportunity so that we can give you the opportunity to go to the next level. So right now I will explain to you in detail कि हमारे sales masterclass वाले program में क्या है, communication mastery वाले program में क्या है. Got it? Ready for it? Type I. And before that, let's have a big round of applause for each and every one of you. Come on. Good work. It takes efforts, ladies and gentlemen, to be here. It takes efforts to be here for such a long time. It's not easy. You deserve a big round of applause because you are hustlers, because you are action takers.
and because you want to get to the next level. Very, very well done. Many, many congratulations. Well done. Got it? So amazing. It requires efforts from my side. I agree. बहुत ताकत लगती है यार. But it also requires a lot of efforts from your side. That is important. सब टॉपिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ. एक मेन हेडिंग, उसके अंदर जो सब टॉपिक होगा, फिर उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे. वो सब टॉपिक्स नहीं. मैं सोता हूँ भाई, बिल्कुल सोता हूँ. समझ गए? आगे चलते हैं. Let me tell you this.